आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान सागर का वाज़ेह बयान, 13 जुलाई के शहीदों के लिए छुट्टी को जरूरी दिया करार। साथ ही शेर कश्मीर की पैदाइश पर छुट्टी न होने पर बोले, शेर कश्मीर से मोहब्बत लोगों के दिलों से नहीं मिटाई जा सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और एमएलए सलमान सागर की जानिब से सरकारी छुट्टियों की फहरिस्त पर अपना वाज़ेह और जज्बाती मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा गया है कि शेर कश्मीर को सिर्फ एक छुट्टी तक महदूद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक पार्टी के तौर पर नहीं बल्कि शेर कश्मीर के फलसफे और उनकी कुर्बानियों को असली मौक़िफ़ समझते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये सिर्फ उनका ज़ाती ख्याल नहीं बल्कि एक रस्मी और उसूली स्टांस है। सलमान सागर की जानिब से कहा गया है कि पहले भी उमर अब्दुल्ला इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि शेर कश्मीर के लिए छुट्टी होना या ना होना असल मसला नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि शेर कश्मीर को सिर्फ छुट्टी के जरिए याद करना गलत है, उन्हें तो सालों भर जिंदगी भर याद किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज तो कुछ भी साल 2019 के बाद कश्मीर में हुआ है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शेर कश्मीर के रहनुमाओं की अहमियत क्या थी और आज उनकी कमी किस कदर महसूस होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान सागर ने कहा है कि 13 जुलाई के शहीदों के लिए छुट्टी होनी चाहिए, इस पर कोई शक नहीं, लेकिन सरकार छुट्टी खत्म कर सकती है, दिलों से मोहब्बत खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि ये मोहब्बत उनके अपने दिल में है और हर कश्मीरी के दिल में है, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग। सलमान सागर ने कहा है कि शेर कश्मीर सिर्फ एक तारीखी या फिर सरकारी फैसले का नाम नहीं है बल्कि कश्मीर की पहचान और शहीदों की याद है। उन्होंने कहा है कि आने वाली नस्ल भी शेर कश्मीर को याद रखेगी और उनसे मोहब्बत करती रहेगी। अगर 500 साल बाद भी कश्मीर रहेगा तो शेर कश्मीर से मोहब्बत भी रहेगी। आखिर में सलमान सागर ने यह भी कहा कि चाहे कोई हुक्मरान छुट्टी दे या ना दे, शेर कश्मीर और 13 जुलाई के शहीद हमेशा ही कश्मीरी अवाम के दिलों में जिंदा रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये कश्मीरी अवाम का शहीदों का दिल है और कोई भी हुकूमती फैसला इस जज्बे को खत्म नहीं कर सकता। बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविंद्र रैना का हुकूमत पर तीखा हमला, नौकरियां, बेरोजगारी और महंगाई पर उठाए सख्त सवाल। बीजेपी के जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार निभाने की कही बात, साथ ही एमबीबीएस सीट के मुद्दे को भी श्राइन बोर्ड से जुड़ा हुआ दिया करार। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा रविंद्र रैना की जानिब से जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान ही अवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल पर खुलेआम बहस की बात की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज सबसे अहम मसाइल में 5 साल में 5 लाख नौकरियां, रोजाना मजदूरों को मुस्तकिल दर्जा देने, नौजवानों की बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसाइल शामिल हैं। उनका कहना था कि अब अवाम सवाल उठा रही है क्योंकि जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपने मंशूर में किए थे, अवाम ने उन पर भरोसा करके ही वोट दिया और दोनों जमातों के 50 से ज्यादा अराकीन असेंबली में मौजूद हैं। रविंद्र रैना ने यह कहा है कि वादा पूरा करना तो दूर की बात है, बल्कि जो निजाम पहले हुकूमत के दौर में बेहतर चल रहे थे, आज उसे भी मुश्किलात का सामना हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम इस चीज को महसूस कर रही है, इसलिए जरूरी है कि जम्मू और कश्मीर की हुकूमत संजीदगी के साथ इन तमाम मसाइल पर तवज्जो दे और जिन लोगों ने भी भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाई है उनकी उम्मीदें और ख्वाहिशात पूरी की जाएं। उन्होंने जोर दिया है कि किसी भी तबके को परेशान ना किया जाए क्योंकि अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। एमबीबीएस के हवाले से भड़के मुद्दे कर लेकर बात करते हुए रविंद्र रैना ने यह कहा है कि इस मसले पर जो भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है उसे बीजेपी उठाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के हवाले से हंगामा जो भी पैदा हुआ वो कश्मीरी बच्चों के खिलाफ नहीं बल्कि श्राइन बोर्ड से सवाल करने के लिए है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं, कश्मीर में भी हिंदुस्तान का हिस्सा है और वहाँ के बच्चे भी इस मुल्क के शहरी हैं, किसी ने भी बच्चों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। रविंद्र रैना ने कहा है कि असल सवाल श्राइन बोर्ड के किरदार पर उठाया जा रहा है और यह हंगामा मजहबी अकीदे और यकीन के नाम पर पैदा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा है तो फिर कश्मीर के हजारों तलबा जम्मू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केसी लॉ कॉलेज, डोगरा लॉ कॉलेज, डीपीएस जम्मू और दूसरे निजी तालीमी इदारों में तालीम हासिल ना कर रही होते। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी बच्चे जम्मू के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में साथ रहकर पढ़ते हैं और सबके लिए मोहब्बत और बराबरी का जज्बा है। सीनियर बीजेपी के रहनुमा ने कहा है कि संघर्ष कमेटी की जानिब से जो भी हंगामा खड़ा किया गया वो बच्चों के खिलाफ नहीं बल्कि श्राइन बोर्ड के फैसलों पर सवाल उठाने के लिए है। उन्होंने दोबारा वाज़ेह किया कि कोई भी कश्मीरी बच्चों के खिलाफ नहीं है। रविंद्र रैना जो कि इतवार के रोज ही कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर हैं, उन्होंने कहा है कि वादी के लोग कई किस्म के मसाइल और मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर नजर रखना और अवाम के मसाइल उठाना अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी एक जिम्मेदार अपोजिशन के तौर पर हुकूमत के काम का जायजा लेगी और जहां जरूरत होगी वहां वो अवाम की आवाज बुलंद करेगी। उनकी जानिब से कांग्रेस पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस मुल्क भर में अपनी सियासी बुनियाद खो चुकी है और अब कौमी सत्ते पर भी उसे कोई संजीदगी से नहीं लेता। उन्होंने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस
सियासी तौर पर खत्म हो चुकी है। रविंद्र रैना की जानिब से कहा गया है कि उनका कश्मीर का दौरा जमीनी हकीकत का जायजा लेने और लोगों खास करके नौजवानों के मसाइल सुनने के लिए है, जो कि सर्दियों के मौसम में ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर का भी दौरा कर रही हैं और हर जगह ही लोगों से सीधा राब्ता कायम कर रही हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि बीजेपी अवाम की खिदमत को अपना फर्ज समझती है। हम अवाम के कादिम हैं। जहां जहां पर लोग मुश्किल में होंगे हम उनके मसाइल हुकूमत तक पहुंचाएंगे और जहां पर भी जरूरत पड़ेगी वहां हुकूमत से सवाल भी किया जाएगा। वहीं इसी दौरान रविंद्र रैना की जानिब से डोरू अनंतनाग के गांव चांगू का भी दौरा किया गया और गुल मोहम्मद शाह, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजिम थे और आग बुझाते हुए अपनी जान खो बैठे, उनके घर वालों से ताज़ियत का इजहार किया गया। उन्होंने मरहूम को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कुर्बानी देने पर खराज अकीदत पेश की और खानदान से पूरी यकजहती का इजहार किया। आखिर में रविंद्र रैना की जानिब से दोबारा यकीन दिलाया गया है कि बीजेपी अवाम के मसाइल को उठाती रहेगी और एक जिम्मेदार अपोजिशन के तौर पर लोगों के हकूक के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान बरा की हुकूमत पर सख्त तनकीद। बोले, डाउनटाउन श्रीनगर के लोग सख्त सर्द मौसम और माशी बहरान से दो चार हैं। प्रीपेड मीटर और बेदखली को नाइंसाफी दिया करार। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान बरा की जानिब से शहर खास डाउनटाउन श्रीनगर के लोगों को दरपेश शदीद माशी मुश्किलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि सख्त सर्द मौसम और रोजगार के जरिए कम होने की वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है, लेकिन हुकूमत की हकीकत पर तवज्जो देने के बजाय खामोशी ही नजर आ रही है। उनका यह भी कहना है कि हुकूमत को इन हालात का इदराक होना चाहिए और अवाम के मसाइल को संजीदगी से समझना चाहिए। वहीद बरा ने कहा कि श्रीनगर शहर खासकर के डाउनटाउन इलाकों में अक्सर जमीनें या तो हुकूमती कब्जे में हैं या फिर गैस और दूसरे इदारों से मुतल्लिक हैं। ऐसे में हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इन जमीनों को कानूनी तौर पर मुस्तहकम यानी रेगुलर किया जाए ताकि लोगों के बरसों पुराने मसाइल का हल निकल सके। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत अपनी ही कुव्वत से दस्तबरदार हो चुकी है और किसी भी मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने को तैयार नहीं। पीडीपी रहनुमा ने बताया है कि 13 जुलाई को असेंबली में इस मसले पर करारदाद पेश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हुकूमत ने इसकी हिमायत नहीं की। उनका यह भी कहना है कि जब हुकूमत ऐसे अहम मसाइल पर भी खड़ी होने को तैयार नहीं होती तो फिर अवाम को रिलीफ मिलना नामुमकिन हो जाता है। उनका यह भी कहना है कि जब तक कि हुकूमत मजबूत इरादा नहीं दिखाती है, हालात पहले जैसे होना बहुत मुश्किल है। वहीद बरा की जानिब से सख्त अल्फाज में कहा गया है कि ठंडे मौसम में प्रीपेड बिजली मीटर लगाना नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि घरेलू मरीज या फिर कम आमदनी वाले घराने पहले ही मुश्किलात का सामना कर रही हैं और प्रीपेड सिस्टम से उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया गया है। उनने जमीनों से मुतल्लिक बेदखली के नोटिस और तामीरात गिराए जाने के वाक़े पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इससे लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। पीडीपी रहनुमा की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया कि अवाम के ज़मीनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और रिहायशी बस्तियों को कानूनी हैसियत दी जाए ताकि लोगों को सुकून से जिंदगी गुजारने का मौका मिल सके। आखिर में वहीद बरा ने कहा है कि यह सूरत हाल अफसोसनाक है, लेकिन हुकूमत को अब जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया है कि 13 जुलाई को छुट्टियों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया, लेकिन साथ ही जोर दिया है कि असल जरूरत अवाम के मसाइल पर अमली कदम उठाने की है, ना कि खामोशी इख्तियार करने की। वादी में अंडों की मिलावट पर लोगों में बढ़ रही तशवीश पर डीएफए कमिश्नर की अवाम से अपील। बोली, कश्मीर में ईगोज ब्रांड के अंडे नहीं हुए बरामद, तहकीकात के नताइज आने तक किया जाए इंतजार। ड्रग और फूड एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीएफए जम्मू कश्मीर की कमिश्नर समीता सेठी की जानिब से अंडे मिलावट से मुत्तलिक फैली हुई खबरों पर आवाम से गुजारिश की गई है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में तहकीकात अभी जारी है। अब तक कश्मीर में एगोज कंपनी के अंडे कहीं से बरामद नहीं हुए हैं। समीता सेठी ने वाजे किया है कि बेवजह खौफ और घबराहट सिर्फ उलझन पैदा करती है और सूरत हाल को और बिगाड़ देती है। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट पूरी संजीदगी के साथ ही काम कर रहा है और अंडों के जो भी नमूने जमा किए गए हैं उनकी असल हकीकत लेबोरेटरी रिपोर्ट से ही सामने आएगी। उनका यह भी कहना है कि रिपोर्ट्स आने दे, हम काम कर रहे हैं और अवाम को बरवक्त इत्तला दी जाएगी। कमिश्नर ने बताया है कि इस वक्त अंडों के नमूने जमा करने के लिए खास मुहिम चलाई जा रही है जो कि अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये नमूने तस्दीकशुदा लेबोरेटरीज में जांच के लिए भेजे जा रही हैं ताकि ये मालूम हो सके कि अंडे इंसानी इस्तेमाल के काबिल हैं भी या उनमें कोई आलूदगी मौजूद है। उन्होंने दोबारा दोहराया है कि अब तक कश्मीर में एगोज कंपनी के अंडे मिलने का कोई सबूत नहीं मिला है और ना ही
ही ये मालूम हो सका है कि ये अफवाहें किस बुनियाद पर फैलाई जा रही हैं। समिता सेठी की जानिब से कहा गया है कि डिपार्टमेंट मुर्गियों को दी जाने वाली गिज़ा का भी जायजा लेगा, जिसमें दावों का इस्तेमाल भी शामिल है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि मुकर्रर हद तक दवाइयों का इस्तेमाल कानून से जायज़ है, वहीं लेकिन अगर इस हद से ज़्यादा इस्तेमाल पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक ये तय नहीं किया गया कि ये कोई एक वक्ती वाक़या है या फिर मुस्तकिल मसला है और पूरी तस्वीर सामने आने में कम से कम 2 हफ्ते लग सकते हैं। पिछले वाक़यात का हवाला देते हुए कमिश्नर ने कहा है कि डिपार्टमेंट बाकायदा टेस्टिंग करता रहता है, चाहे हर कार्रवाई मीडिया में सामने ना आए। उन्होंने ये भी बताया है कि पहले भी लेबोरेटरीज जांच के बाद ही प्रिया गोल्ड बिस्किट और अजवा पीने के पानी के खास बैचेस के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी एक बैच में मिलावट का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी सप्लाई या पूरा ब्रांड महफूज नहीं है। उन्होंने समझाया है कि पाबंदियां हमेशा बैच वाइज और जिला वाइज लगाई जाती हैं, क्योंकि हर सप्लायर का अपना बैच नंबर होता है और अक्सर मसला चंद इलाकों तक महदूद होता है, पूरी यूनियन टेरिटरी तक नहीं। उन्होंने कहा है कि यूटी भर में पाबंदी सिर्फ उस वक्त लगाई जाती है जबकि बड़ी सतह पर आलूदगी साबित हो जाए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद यूटी वाइज ही पाबंदी का हुक्म जारी कर दूंगी। आखिर में समिता सेठी ने यकीन दिलाया है कि तमाम जांच तस्दीक शुदा लेबोरेटरीज में की जा रही है और अवाम को हर अहम मालूमात शफाफ तरीके से दी जाएगी। उन्होंने दोबारा अवाम से अपील की है कि घबराहट ना फैलाएं, क्योंकि डिपार्टमेंट पूरी नजर रखे हुए है और जहां भी कानून की खिलाफ वर्जी साबित हुई वहां सख्त कदम उठाए जाएंगे। और वोट चोरी पर राहुल गांधी का अमित शाह पर सख्त हमला। अमित शाह के पार्लियामेंट में कांपते हाथ का जिक्र करते हुए इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर लगाए संगीन इल्जामात। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से इतवार के रोज ही मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया है कि वोट चोरी के इल्जामात पर पार्लियामेंट में वजाहत देते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन का दफा कांपते हुए हाथों से किया है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ उस वक्त बहादुर होती है जब वो इक़्तिदार में होती है। राहुल गांधी अपने और अमित शाह के दरमियान लोकसभा में हुए हाल ही के तनाज़े के हवाला दे रहे थे, जो कि इंतखाबी इस्लाहात पर बहस के दौरान ही पैदा हुआ। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि उन्होंने अमित शाह को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले बहस का चैलेंज दिया था ताकि मुल्क के सामने सच और झूठ वाज़ेह हो सके। राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली से खिताब करते हुए कहा कि क्या आपने देखा उनके हाथ कांप रहे थे? मैं बताऊं क्यों कांप रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ ताकत में रहकर ही बहादुर बनते हैं। रायबरेली से कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी ने लोकसभा में भी अमित शाह को चैलेंज दिया था कि वो वोट चोरी के इल्जामात पर बहस करें। राहुल गांधी का दावा है कि कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र में मुनज़्ज़म तरीके से वोट लिस्ट से नाम हटाए गए हैं और दोहरे नाम शामिल किए गए हैं। इस पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट में कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात का जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी के बयान पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा है कि ऑपोजिशन के रहनुमा उनकी तकरीर या फिर ऑर्डर तय नहीं कर सकते। शाह ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर ने सवाल पूछे हैं, लेकिन पार्लियामेंट जिद के साथ नहीं चल सकता। अपनी बात किस ऑर्डर में रखनी है ये मैं तय करूंगा, उन्हें सब्र रखना चाहिए, मैं एक एक नुक्ते का जवाब दूंगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपनी रैली के दौरान वादा किया है कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर से मुत्तलिक साल 2023 का कानून तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत बनने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर संधू और विवेक जोशी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है और मोदी हुकूमत ने कानून बदलकर उन्हें जवाबदेही से बचा लिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इन नामों को याद रखो, सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं, मोदी के नहीं। हम इस कानून को बदलेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा ने आरएसएस और कांग्रेस के नजरियात के फर्क पर भी रोशनी डालते हुए आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत के एक बयान का हवाला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत के मुताबिक दुनिया सच को नहीं बल्कि ताकत को देखती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का नजरिया है कि जिसके पास ताकत है वही मोहतरम है, जबकि कांग्रेस और हिंदुस्तान के तमाम मजहब सच को सबके सामने अहमियत से कीमत समझते हैं। राहुल गांधी ने अपने खिताब में दावा किया है कि सच का साथ देकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की हुकूमत को मुल्क से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सच के लिए खड़े रहकर कांग्रेस मुल्क में इंसाफ और जमहूरियत को बहाल करेगी। कांग्रेस की ये रैली उन दिनों में हुई है जबकि पार्टी मुल्क भर में इंतखाबात निजाम में बाकायदगियों के इल्जामात को लेकर अपनी मुहिम तेज कर चुकी है और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी से जवाब तलब कर रही है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।